नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। टाइमिंग जैसे हमने पहले भी कहा था कि विंटर्स है और आज मॉर्निंग के पॉडकास्ट में भी मैंने साफ-साफ कहा था कि देखिए विंटर ऑनसेट है जिसकी वजह से एक्चुअली नेचुरल गैस को सपोर्ट मिलना चाहिए, बट गिरावट इसलिए बन रही है क्योंकि जो इन्वेंटरी लेवल्स है वो एलिवेटेड लेवल्स पे बने हुए हैं। जिसके चलते हमने जो हाई देखा था 27 अक्टूबर को देखा था। तो 27 अक्टूबर को 303 का हाई लगने के बाद लगभग आज प्राइजेस ने 33% मतलब 100 पॉइंट की गिरावट हमने अभी तक नेचुरल गैस में देख चुके हैं। इसके मुख्य कारण की अगर हम फंडामेंटली अगर बात करते हैं तो पहला है इन्वेंट्री लेवल्स। तो जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स कंटिन्यू बढ़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि जो विंटर्स के लिए हमें डिमांड की नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट बनी हुई है। इनफैक्ट यूएस के जो नेचुरल गैस सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में जो प्रोडक्शंस बताया जा रहा है वो लगभग 119.1 बीसीएफ है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा है। लास्ट ईयर ये करीबन 115.1 था। वहीं अगर हम टोटल सप्लाई की भी बात कर ले तो पिछले साल सप्लाई थी 107.40 की, जो अब बन चुकी है 110.7। तो कंटिन्यू सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में, डिमांड में ड्रॉप है। डिमांड में ड्रॉप मतलब नॉर्मल डिमांड है बट इन्वेंट्री लेवल बढ़े हुए हैं। वहीं अगर हम टोटल वीकली अगर रिग काउंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि रिग काउंट 2022-23 के अंदर बढ़े हुए थे, वहां से हमने एक गिरावट जरूर देखी थी। बट अब ये माना जा रहा है कि रिग काउंट्स अगर लास्ट ईयर के मुकाबले अगर अभी हम देखते हैं तो 505 के करीब रिग काउंट से एक हफ्ते में 1% का जंप आया है ऑयल रिग काउंट, और वहीं नेचुरल गैस के रिग काउंट स्टेबल है 116 के करीब। इन्वेंट्री लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर भी हमने देखा कि मेजरली अगर टोटल ईस्ट मिडवेस्ट माउंटेन जोन पैसिफिक में यूएस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो टोटल सप्लाई 6.7 से बढ़ी है, जो पिछले 5 साल के एवरेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कुल मिला के ये सभी चीज को देखते हुए ही नेचुरल गैस में गिरावट आई है। वेदर कंडीशन थोड़े बहुत आने वाले अगले एक हफ्ते में कूल ऑफ दिखा रहे हैं, मतलब ज्यादा ठंड नहीं रहेगी और इन्वेंट्री अच्छी होने की वजह से ही हमने ये बड़ा फॉल देखा है। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो इससे पहले भी हमने जून जुलाई अगस्त में हमने देखा था कि प्राइजेस में एक सीमित दायरा बना हुआ था और ये दायरे में प्राइजेस 204 203 के आसपास के भाव का सपोर्ट लेता है। आज का अगर हम लो देखें तो लगभग 203 के करीब का लो मार्केट लगा चुका है। अब ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस 200 का लेवल ब्रिज कर जाता है तो हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर हम फर्दर गिरावट देखेंगे, जो 182 तक का लेवल एटलीस्ट दिखा सकता है, जो हमने मई में आते हुए देखा डायरेक्टली सपोर्ट वहां पे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर बाउंस आ भी जाता है तो आप मान के चलिए जब तक प्राइजेस 222 के ऊपर, जो ये 50 मूविंग एवरेज है, जब तक 222 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, आप ये मान के चलिए प्राइजेस में 180 टू 50 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे करना क्या है, क्योंकि बहुत जन के पोजीशंस लॉन्ग में रह जाते, ज्यादा करके देखा जाता है, या शॉर्ट में अगर हो तो ऐसे टाइम पे हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। एनईसी पे भी ऑप्शन आ चुका है, एम6 पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है उनको लगता है कि भाई मैं आगे जाके इसको एवरेज आउट कर लूं, नीचे में 20 पॉइंट ही रह गया है, तो आप इनिशियली आपके लॉन्ग पोजीशन के अगेंस्ट पुट ले सकते हैं। तो इनकेस अगर मार्केट में फर्दर गिरावट भी आता है तो एटलीस्ट आपको नेगेट रिस्क नहीं रहेगा, और नीचे में मुझे लगता है 180 185 के जोन पे आने के बाद मार्केट एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, जो वापस 210-15 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग पोजीशन है तो पुट लेके हेज करके चलिए। वहीं अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो स्लोली एंड स्टडीली प्रॉफिट बुक करना चालू कीजिए, उसके अगेंस्ट कॉल लेना चालू कीजिए, क्योंकि इनकेस अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस भी आ जाता है तो यू विल बी सेफ। तो करंटली मुझे लगता है टेक्निकली प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे इचिमिको क्लाउड एक्सपांडिंग में है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो स्टडी टू नेगेटिव ही है, बट अभी भी ऐसा कोई साइन नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सके। हाँ, ये जरूर है, ये हफ्ते में अगर 203 के ऊपर 202 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हम टेक्निकल ग्राउंड पे प्राइजेस को सपोर्ट लेते हुए देखेंगे। बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 200 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो 185 के एक्सपेक्टेड सपोर्ट पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो टिल 215 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, सेल ऑन जंप की रणनीति कंटिन्यू रहेगी, जो 194 से 185 तक का
टारगेट नेचुरल गैस में दिखा सकता है। और अगर आपकी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस है तो ऑप्शन के जरिए उसको हेज करने की कोशिश कीजिए। मार्केट में वॉलिटिटी और बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि वॉलिटिटी के भी जो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए वॉलिटिटी अब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। और साथ में अगर हम ये देखें मैकडी, तो मैकडी भी नेगेटिव में ही है, और कहीं पे भी देखिए कि कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब राउंडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से होगा। हमने पहले ही इसको एक नेगेटिव बताया था 16 नवंबर, जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच हुआ था, तो ये एक नेगेटिविटी में आ चुका था। तो अभी भी ये नेगेटिव जोन में बना हुआ है, वॉलिटिटी बनी हुई है। जब तक 215 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 194 से 185 तक का लेवल नेचुरल गैस में देख पाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।